अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब जाना चाहते हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं या पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप सऊदी अरब से छुट्टी आए हुए हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, वीज़ा ख़त्म हो चुका है, तो क्या अपडेट है क्या नहीं, और जवाज़ात ने इस पर क्या कहा है क्या नहीं, सारी अपडेट के बारे में बात करेंगे। और कुछ लोगों को जो है जॉब जाने वाली है सऊदी अरब से, कितने दिनों के अंदर जॉब जाएगी, कितने दिनों के नहीं, कौन कौन से लोग होंगे, तो सभी के बारे में हम अपडेट करेंगे आपको इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो देखिए, सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के सऊदी अरब से, जितने भी लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्विस पे जो काम करते हैं, यानी कि किसी भी तरीके से कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस होती हैं उन पे काम करते हैं, तो उन जगहों पे ज़्यादातर जो है अब सऊदी लोग रहेंगे। और वहाँ पे जो है ज़्यादातर, चाहे वो कुवैत हो या सऊदी अरब हो और चाहे ओमान हो, अभी जो ज़्यादातर अपडेट आ रही है, जितने भी अजनबी लोग हैं उनको निकालने की ही बात चल रही है। तो सऊदी अरब ने इस चीज़ को अपडेट किया है। जितने भी लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्विस पे काम करते हैं तो उनको जो है अब 180 दिन के अंदर अंदर हटा दिया जाएगा, और उनकी जगह 180 दिन के बाद में जो है सऊदी नागरिकों को लगाया जाएगा। ये बड़ी बड़ी सर्विसों पे जो काम करते हैं, छोटी मोटी पे नहीं, लेकिन जो बड़ी बड़ी सर्विसों पे काम करते हैं, अच्छी सैलरी उनको दी जाती है, और जो अच्छे काम है तो उन जगहों पे जो है सऊदी अरब के लोगों को रखा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है हैरान रहते हैं और हताश रहते हैं कि हमारी जॉब जाएगी या नहीं जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर जो लोगों की जॉब है जा रही हैं, जितने भी अरबी कंट्रियां हैं, तो जो प्रोफेशनल जॉबें हैं, यानी कि आराम से बैठने के काम की जॉबें हैं, वही लोगों की जॉबें जा रही हैं। अगर आप एक फील्ड में काम करते हैं या किसी भी तरीके से कहीं पर भी काम करते हैं लेबर कैटेगरी में, तो वो जॉबें कभी भी नहीं जाने वाली हैं, क्योंकि सऊदी के जो लोग हैं, जो अरबी लोग हैं, उनसे इतनी मेहनत वाले काम नहीं होते हैं। ये अजनबी लोग ही जो बाहर का काम काज करते हैं, तो वो जॉब आपकी कभी भी नहीं जाएगी। तो उस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। बिल्कुल भी कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल काम करते हैं, किसी भी तरीके से वाइट कॉलर में जॉब करते हैं, तो हो सकता है आपकी जॉब चली जाए, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। अभी इस जॉब को जाने में 180 दिन लगेंगे, और 180 दिन के बाद में जो है वहाँ पे सऊदी लोगों को रखा जाएगा। अभी आप 180 दिन तक काम कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए, ताकि आप लोग भी जान सकें अभी सऊदी अरब के जो अंदर सऊदी की गवर्नमेंट है वो क्या चाह रही है क्या नहीं चाह रही है। तो आप ज़रूर अपना ध्यान रखें और अपने जॉब को बाखूबी करते रहें, और जो भी आपको कामकाज दिया जाए उसको बाखूबी निभाते रहें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है, काफ़ी सारे लोग जो है वो परेशान रहते हैं कि हम जो है छुट्टी आए हुए हैं, हमारे कफिल ने एक बार हमारा जो है रिन्यू कर दिया है, यानी कि जो री एंट्री वीज़ा है वो हम छुट्टी आए थे, तो एक बार तो हमारे कफिल ने बढ़ा दिया है कि हम दोबारा से बढ़वा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आप दोबारा से बढ़वा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। इसको जवाज़ात ने क्लियर किया है कि अगर आप किसी भी कारण, जैसे आपके कफिल ने या कंपनी ने एक बार आपके सिस्टम से बढ़ा दिया और उसके बाद में जो है दोबारा से आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, फ़्लाइट वगैरह नहीं चली या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसको दोबारा से बढ़वा सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा जो सोच रहे थे कि हमने एक बार बढ़वा लिया, क्या पता दोबारा से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो बिल्कुल आप उसको बढ़वा सकते हैं। लेकिन आपको प्लस पॉइंट वाली ये चीज़ है इसके अंदर, जितने दिन आपका बढ़ेगा, 1 महीना की जैसे आप छुट्टी लेकर आए, तो 1 महीना अगर आप रहेंगे तो 100 रियाल आपको देना होगा, 2 महीने रहेंगे तो 200 रियाल। तो इस तरीके से आपको प्लस प्लस होता रहेगा ये 100 रियाल, जितने महीने आप रहेंगे। कहीं पर भी रहें तो आप जितने महीने की आपकी छुट्टी बढ़ती रहेगी, तो वो आपका टाइम बढ़ता रहेगा और रियाल भी आपके बढ़ते रहेंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ फ़्लाइट के हवाले से बता रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग जो थे हमारे पास में कमेंट किए कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, सऊदी अरब ने अभी 3 महीने के बाद में, यानी कि मार्च के बाद में जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट को ओपन करने का ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले हो सकता है कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए निकल के, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगी तब हम आपको बताएंगे। उससे पहले कुछ भी नहीं बता सकेंगे। हालांकि कुछ कंट्रियों की जो फ़्लाइटें हैं वो चल रही हैं। जैसे ही अगर आपको जाना है, किसी भी तरीके से आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, किसी भी तरीके से आपको कफिल बुला रहा है कि आप आ जाइए, आपकी कंपनी जो है वो आपको बुला रही है कि आप आ जाइए, काम कीजिए,
तो आप दुबई के रास्ते जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग दुबई के रास्ते जा रहे हैं और दुबई का वहाँ पे 14 दिन क्वारंटीन होते हैं, वहाँ से PCR लेते हैं और वहाँ से सऊदी अरब को मूव कर देते हैं, यानी कि वहाँ से टिकट लेने के बाद में जा सकते हैं। अगर आपकी सैलरी सही सूद है तो बिल्कुल आप जाइए और आपको वहाँ पे पैकेज अच्छा मिलता है, तो कोई भी परेशानी नहीं है। काफ़ी सारे लोग हमसे बोल रहे थे कि भाई आप ये बताइए अगर कोई भी बंदा अगर जाना चाहता है तो कितना खर्चा आएगा कितना नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग जा चुके हैं, अगर आपको जाना है तो अगर किसी भी तरीके से आपकी सैलरी अच्छी है तभी जाइएगा, अगर कम सैलरी है तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपका खर्चा जो है तकरीबन 70-80 हज़ार के करीब आएगा और ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड वगैरह उसी के अंदर रहेंगी, किसी भी तरीके से आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं रहेगा। तो काफ़ी सारे लोग हमारे पास में कमेंट किए और कांटेक्ट किए, और इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, और हमसे बोला कि आप हमें कोई ऐसी ट्रैवल एजेंसी का कांटेक्ट नंबर दीजिएगा जो हमें ये पूरा पैकेज प्रोवाइड कर दे। तो मैं आपको बताऊंगा, जिस ट्रैवल एजेंसी को आप जानते हैं, जो आपके नज़दीकी है, जिससे आपने पहले काम कराया है, जो आपके करीबी है, तो आप उनसे ये पूरा पैकेज ले सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ रहेगी जिसको आप जानते हैं। बाकी आप मुझसे भी बोलेंगे तो इंशाल्लाह कुछ लोगों को मैंने नंबर भी प्रोवाइड किया है, और अगर आप भी बोलेंगे तो आपको भी मैं नंबर दे दूंगा। आप भी कांटेक्ट करके जो है पूरा पैकेज की बात करके जो भी आपकी बात होती है तो आप उनसे लेके जा सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरीके से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन, सवाल, जवाब चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है अजनबियों के हवाले से आ रही है। अभी जो है कोई सी भी कंट्री हो, चाहे वो किधर भी आप निकल जाओ, काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी आ रही है, ख़ास करके जो लोग जॉब करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी बात पे उनके कफिल, उनकी कंपनियां जो हैं वो उन पर गुस्सा करती हैं, नाराज़ हो जाती हैं और उनको बाहर कर देती हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी परेशान करता है, तो जैसे कि आपको मालूम है सऊदी अरब के अंदर भी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है सुविधा मिलने वाली है, और जो सहूलियत है वो होने वाली है। क्योंकि आपको मालूम है जो सिस्टम चेंज हो रहा है, अगर आपको कंपनी पसंद नहीं आती है या आप कंपनी को पसंद नहीं आते, दोनों एग्रीमेंट जो है वो अपना चेंज कर सकते हैं और दूसरी कंपनी में आप जाके काम कर सकते हैं। वो सिस्टम भी सऊदी अरब के अंदर होने वाला है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग घर में काम करते हैं, किसी भी कफिल के पास में काम करते हैं, मजरा में काम करते हैं, तो उनके पास में ये सुविधा नहीं रहेगी। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। अगर आप कंपनी में रहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी वाली बात है। अब बढ़ते हैं एक चीज़ की और तरफ। काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आते हैं कि भाई हमारा वीज़ा जो है वो स्टाम्प भी हो गया है और हम जो है टिकट भी हो गया था, लेकिन जो टिकट का प्राइस है वो हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके हवाले से आप अपने एजेंट से बात कीजिए, क्योंकि आपके एजेंट ने, आपके ऑफिस वाले ने, जो आपका ऑफिस है, जो आपका वीज़ा स्टाम्प वगैरह कराए थे सऊदी अरब का, तो वो पूरा पैकेज उन्होंने दिया होगा आपको, तो वो आपको रिटर्न करेंगे। क्योंकि जब फ्लाइट नहीं हुई तो आपका पैसा जो है बिल्कुल वो बनता है रिटर्न का। और अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है तो वीज़ा का तो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो पूरा काम आपको बाद में करा के देंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।